हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख करों के बारे में बात करेंगे जो कि दिल्ली सल्तनत में लगाए जाते थे विभिन्न सुल्तानों द्वारा आम लोगों पर। जैसे जजिया हुआ, ज़कात हुआ, खम्स हुआ, खराज हुआ, उस्र हुआ, हक़ सर्ब हुआ। ये कुछ प्रमुख कर हैं जिनको लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये इनका मतलब क्या है, इनमें से कौन सा धार्मिक कर है, कौन सा संपत्ति कर है, कौन सा गैर इस्लामिक कर है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे और जितना भी कन्फ्यूज़न है वो सब दूर हो जाएगा। एक एक को लेकर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जजिया की। तो जजिया का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा मैं, तो आराम से समझना, वीडियो को पूरा देखना। देखिए, 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सफल आक्रमण करता है और सिंध में दाहिर को हरा करके सिंध प्रांत को जीत लेता है। सिंध जो आजकल पाकिस्तान में स्थित है। तो चूँकि मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान था, तो जब भी कहीं मुस्लिम शासक जाते थे या कोई क्षेत्र विजिट करते थे तो वो दो चीज़ें अपने साथ लेकर जाते थे, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार। अब इस्लाम धर्म कहता है कि या तो आप कुरान को स्वीकार कर लीजिए यानी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए, या फिर तलवार स्वीकार कर लीजिए यानी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। तो जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया, सिंध प्रांत को जीता, तो उसके पास भी दो ही रास्ते थे। या तो पूरे सिंध के लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दे यानी मुसलमान बना दे उनको, या फिर उन सभी को मौत के घाट उतार दे। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। अब ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसको समझ लीजिए। मैं भी जजिया कर का बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, कहानी सुनते रहिए। तो उसने ना तो मौत के घाट उतारा, ना तो सभी लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। देखिए, उसने सोचा कि अगर हम इन सभी को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराना चाहें तो ये मुमकिन नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या थी सिंध प्रांत में जो कि गैर इस्लामिक लोग थे। उसमें हिंदू लोग भी थे, जैन, बौद्ध, अन्य धर्म के लोग थे। तो इन सारे लोगों का इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराना ये संभव नहीं था, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब दूसरा उपाय मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा कि इन लोगों को मौत के घाट उतार दें। तो अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी कि इनको मौत के घाट उतारा नहीं जा सकता, उनको मारा भी नहीं जा सकता, विद्रोह हो जाते। हो सकता है कि जनता संगठित होकर उल्टा आक्रमण कर दे। और मोहम्मद बिन कासिम ने यह भी सोचा कि अगर हम इन सभी को मार ही डालते हैं मान लो किसी प्रकार से, तो फिर हम शासन किस पे करेंगे। हम तो यहाँ शासन करने आए हैं ना। जब सबको मार डालेंगे तो शासन किस पे करेंगे। जब जनता ही नहीं रहेगी तो शासक का क्या मतलब है। उसने सोचा कि चूँकि चाहे कृषि की बात करें, उद्योग धंधों की बात करें, व्यापार की बात करें, वो सब इन्हीं लोगों के हाथ में था, यही सब लोग करते थे। अगर हम इन्हीं लोगों को मार डालेंगे तो कृषि बंद हो जाएगा, उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, व्यापार बंद हो जाएगा, तो फिर राजस्व हमें कहाँ से मिलेगा। शासन करने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों रास्तों को छोड़ दिया, यानी कि उनको ना तो मारा और ना तो उनको पूरे के पूरे लोग को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराया। कुछ लोगों को कन्वर्ट कराया, जैसे बौद्ध धर्म के कुछ लोगों ने, सिंध, पंजाब, मुल्तान के कुछ लोगों ने जो बौद्ध धर्म के थे वे इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि सभी लोग नहीं स्वीकार करते हैं और सभी लोग को स्वीकार करना संभव भी नहीं था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने एक तीसरा रास्ता निकाला और कहा ठीक है, हम ना आपको मारेंगे ना तो आपको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने के लिए बाध्य करेंगे, लेकिन आपसे एक कर लेंगे। और उस कर को कहा गया जजिया कर। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध में जजिया कर लागू किया गैर इस्लामिक लोगों से, यानी गैर मुसलमानों से। जो मुसलमान नहीं थे उनसे वो टैक्स लिया गया और उसी टैक्स को जजिया कर कहा गया। इसके बदले में मोहम्मद बिन कासिम ने उन सभी लोगों को संरक्षण दिया, यानी कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे अन्य आक्रमणकारियों से, आप हमारी संरक्षित प्रजा हो गए हैं। और जिन लोगों ने इस कर को देना स्वीकार कर लिया उन लोगों को जिम्मी कहा गया। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में सर्वप्रथम कर किसने लगाया जजिया वाला। तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। हालांकि इस समय जब ये कर लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो इस कर से ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया। जो विधवा थे, गरीब थे, कमज़ोर वर्ग, साधु संत, भिखारी या जो बच्चे थे, लूले लंगड़े थे, उन सभी को इस कर से मुक्त रखा गया। इस कर को व्यापक स्तर पर लागू करता है फिरोज शाह तुगलक, और वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर देता है। ये जजिया कर क्या था, एक गैर मुसलमान पर लगने वाला कर था।
यानी कि जो मुसलमान नहीं थे उन पे कर लगता था। और इसके 3 स्तर थे जजिया कर के, 12, 24 और 48 दिरहम। दिरहम का मतलब एक, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वैसे अरब में दिरहम चलता था। तो जो थोड़े लोअर क्लास के हैं उनसे 12 दिरहम लिया जाता था, जो मिडिल क्लास के हैं उनसे 24 दिरहम, और जो उच्च क्लास के यानी कि आप कह सकते हैं हाई क्लास के हैं, उच्च वर्ग के हैं, थोड़े धनी परिवार से हैं, उनसे 48 दिरहम लिया जाता था। तो ये जजिया कर का इतिहास होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि जजिया कर क्या था। कुछ विद्वानों ने इसको धार्मिक कर भी कहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जजिया कर क्या था। अब हम बात करते हैं ज़कात के बारे में। अब हम अगर ज़कात की बात करें तो ज़कात एक प्रकार का धार्मिक कर था, स्वैच्छिक कर था, लोगों के इच्छा से लिया जाता था। अगर वो देना चाहें तो दें, और ये मुसलमानों से ही लिया जाता था। ज़कात, ये भी जान लीजिए, ज़कात जो था ये मुसलमानों से ही लिया जाता था। मैंने आपको बताया कि जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन जो ज़कात था ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था। उनकी आय का 2.5%, 2.5% लिया जाता था। इसको हम लोग संपत्ति कर भी कहते थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मुसलमान है, वो 100 रुपये कमाता है महीने में, तो वो अपनी आय का 2.5% यानी 2.5 रुपये दे दे सुल्तान को, तो इसको बोलते थे ज़कात। और इस धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए ही किया जाता था, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाता था। तो ये था ज़कात, 2.5% होता था संपत्ति का, और इसको संपत्ति कर भी कहते हैं, धार्मिक कर भी कहते हैं, स्वैच्छिक कर भी कहते हैं। धार्मिक कर को सदका भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं खुम्स के बारे में। खुम्स किस प्रकार का कर था? तो देखिए, लूट या फिर युद्ध से प्राप्त जो धन होता था उसको हम लोग खुम्स कहते थे। खुम्स या खम्स कहीं कहीं लिखा होता है। लूट, युद्ध या कहीं गड़ा हुआ सोना चांदी मिल गया सैनिकों को, तो उसको हम लोग खुम्स या खम्स बोलते थे। इसको गनीमा भी बोलते थे, गनीमा। खुम्स को हम लोग गनीमा भी बोलते थे। लूट, युद्ध, गड़ा हुआ सोना, इन सभी जगहों से जो प्राप्त होता था धन, उसी को हम लोग खुम्स बोलते थे। इसमें अब इसका जो हिस्सा होता था, इसमें 1/5 भाग, यानी जो भी सोना चांदी प्राप्त हुआ, जो भी धन प्राप्त हुआ, उसका 1/5 भाग सुल्तान लेता था, यानी 20% सुल्तान लेता था, और 4/5 भाग जिसको सोना मिलता था या जिसको खजाना मिलता था उसका हो जाता था, यानी 80% वो ले जाता था। 80% सैनिकों का होता था, या जिनको सोना चांदी खजाना मिला है उनका 80%, और सुल्तान 20% लेता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका उल्टा कर दिया। उसने 80% स्वयं लेना शुरू किया और 20% सैनिकों को देना शुरू किया, यानी कि 4/5 भाग खुद लेता था और 1/5 भाग सैनिकों को देता था। तो यही था खुम्स। ये लूट से प्राप्त धन होता था, युद्ध में प्राप्त धन होता था, या कहीं गड़ा हुआ सोना खजाना चांदी कुछ भी मिल गया तो उसी को हम लोग खुम्स बोलते थे। इसको गनीमा भी बोलते थे। अब हम बात करते हैं खराज की। तो मैंने अभी तक आपको बताया जजिया, ज़कात और खुम्स के बारे में बताया। अब हम खराज के बारे में बात करने जा रहे हैं। खराज एक प्रकार का भू राजस्व था, यानी कि भूमि पर लगाया जाने वाला कर था, और ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। गैर मुसलमानों पर भू राजस्व कर था, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। इसकी जो दर होती थी वो 1/5 से लेकर 1/3 तक होती थी, यानी लगभग 20% से लेकर 33% तक ये कर लगाया जाता था। 1/5 से लेकर के 1/3 यानी 1/3 तक ये टैक्स लगाया जाता था सुल्तानों के द्वारा गैर मुसलमानों पर। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 लागू कर दिया, यानी लगभग 50% टैक्स ले लेता था हिंदुओं से। मतलब मान लीजिए किसी हिंदू परिवार ने 1 कुंटल गेहूँ उगाया तो उससे 50 किलो गेहूँ ले लिया जाता था, यानी आधा, यानी 1/2 या 50% आप कहें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वाधिक उच्च दर पे भू राजस्व वसूल किया हिंदुओं से, और शरीयत के अनुसार सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दर जो है वो 1/2 ही है।
इससे ज़्यादा वसूल करना शरीयत के ख़िलाफ़ हो जाता है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इतना ही रखा, इससे आगे नहीं बढ़ा। अगर इससे ज़्यादा शरीयत अनुमति देता तो शायद अलाउद्दीन खिलजी और भी ज़्यादा टैक्स लागू करता, लेकिन शरीयत में इससे ज़्यादा की अनुमति नहीं है, 50% से ज़्यादा कर नहीं ले सकते, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इतना रखा। तो ये था खराज, जो कि एक भू राजस्व कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 लिया, यानी आधा का आधा ले गया। अब हम बात करते हैं उस्र की। उस्र भी एक प्रकार का भू राजस्व कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था। जैसे खराज भू राजस्व कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था, वैसे ही उस्र भू राजस्व कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था। उनकी आय का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग यानी 10%। मान लीजिए किसी मुसलमान ने 1 कुंटल गेहूँ उगाया तो उससे 10 किलो गेहूँ ले लिया जाता था, यानी 1/10वां भाग। 10% वहाँ से लिया जाता था जहाँ प्राकृतिक साधनों से सिंचाई होती थी। मान लीजिए किसी ने कृत्रिम सिंचाई से पैदावार की है तो उससे 5% ही लिया जाता था। तो ये था उस्र। एक और कर आता है जिसको बोलते हैं हक-ए-सर्ब। हक-ए-सर्ब एक प्रकार का सिंचाई कर था जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो ये भी आप जान लीजिए, हक-ए-सर्ब सिंचाई कर था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो टैक्स को लेकर के जो भी कन्फ्यूज़न था आपका, आई होप दूर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।